सोच के देखिए, एक परिवार पूरे 10 साल बाद अपने पुराने घर लौटता है। ये सोच कर के सब कुछ पहले जैसा होगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वहां कोई या शायद कुछ उनका ही इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसी घर वापसी है जो देखते ही देखते एक खौफनाक सपने में बदल गई। तो आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। अब कहानी का असली रहस्य शुरू होता है अगले ही दिन सुबह। महेश और रेखा शर्मा जब अपने 20 साल के बेटे अमित के कमरे में जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात में तो उनका बेटा सोया था, एक नौजवान लड़का, पर सुबह जो उनके सामने था वो कोई और ही लग रहा था। उसके बालों में सोचिए रंग बिरंगे रबड़ बैंड से 2 चोटियां गूंथी हुई थीं, सिर पर एक हेयर बैंड लगा था और आंखों में गहरा काजल। और सुनिए, ये कोई मजाक नहीं था। अमित खुद आईने में देखकर हैरान था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस रात उस बंद कमरे में अमित के साथ हुआ क्या था। इसी खौफनाक पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, बिल्कुल उस पल में जब शर्मा परिवार ने 10 साल बाद उस घर में कदम रखा था। क्योंकि इस कहानी का जो पहला सुराग था ना, वो उन्हें घर आते ही मिल गया था। हुआ ये कि अमित सफर से थककर अपने कमरे में थोड़ा आराम करने चला गया। तभी अचानक उसे खिड़की से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, अमित तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमित ने फौरन बाहर झांका, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने सोचा चलो शायद किसी की शरारत होगी और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर वो ये नहीं जानता था कि ये उस खौफनाक पहेली का पहला टुकड़ा था। अब देखिए, अमित के साथ जो हो रहा था उसका पहला बड़ा क्लू घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से मिला। एक पड़ोसी के साथ हुई मामूली सी बातचीत ने इस पूरे केस को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा डरावनी दिशा दे दी। हुआ यूं कि अमित अपनी कॉलोनी में ऐसे ही टहल रहा था, तभी उसकी नजर अचानक पास के एक सुनसान वीरान घर पर पड़ी। उसने वहीं से गुजर रहे एक आदमी से उस घर के बारे में पूछ लिया और उस आदमी ने जो बताया वो सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, बेटा, कहते हैं उस घर में एक आत्मा रहती है। लोगों ने वहां से अक्सर किसी के रोने की आवाजें सुनी हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं थीं। सच तो ये था कि उस घर में जो परिवार रहता था वो सालों पहले अचानक रातों रात कहीं चला गया था। किसी को आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए। तब से वो घर बंद पड़ा था, वीरान, और उसके अंदर से आने वाली अजीबो-गरीब आवाज़ों ने उसे पूरे इलाके में बदनाम कर दिया था। अब धीरे धीरे अमित के अनुभव और पड़ोसियों की बातों के बीच एक कनेक्शन, एक पैटर्न साफ दिखने लगा था। लेकिन ये मामला सिर्फ अजीब आवाजों और पड़ोस के घर तक ही सीमित नहीं रहा। अब इसका असर सीधे अमित पर होने लगा था। बहुत जल्द उसके बिहेवियर में इतने अजीब बदलाव आने लगे कि ये साफ हो गया कि ये कोई आम बीमारी या दिमागी परेशानी नहीं है, बल्कि कोई बाहरी ताकत उसके अंदर अपनी जगह बना रही थी। और हालत तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब एक दिन अमित एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनकर अपने कमरे से बाहर आया और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बात करने लगा। वो अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसकी चोटियां बना दे। जरा सोचिए, एक 20 साल का लड़का अचानक एक छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी पहचान, उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा हो। उसके माता पिता इस सदमे से बाहर आते और कुछ समझ पाते उससे पहले ही अमित ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस पूरे रहस्य की गुत्थी ही सुलझा दी। उसने एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जो 10 साल पहले माजी में कहीं दफन हो चुका था। उसने कहा, मेरा नाम अमित नहीं है, मेरा नाम तो चिंकी है। बस ये नाम सुनते ही महेश और रेखा के होश उड़ गए। उनके लिए ये विश्वास करना नामुमकिन था कि जिस अतीत को, जिस सच को वो 10 साल पहले पीछे छोड़ आए थे, वो आज इस तरह उनके ही बेटे के जरिए उनके सामने आ खड़ा होगा। और बस यहां से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। वो मोड़ जहां सारे क्लूज, सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। चिंकी के नाम ने उस काले राज से पर्दा उठा दिया था जो शर्मा परिवार के अचानक देश छोड़कर जाने की असली वजह था। तो जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। 10 साल पहले पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची चिंकी, उसकी मौत हो जाती है और उसके ठीक बाद शर्मा परिवार अचानक से देश छोड़कर चला जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। 10 साल बाद वो वापस आते हैं और चिंकी की आत्मा उनके बेटे अमित के शरीर पर कब्जा कर लेती है।
इतना सब कुछ महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, मेडिकल साइंस शायद इस चीज को ना माने, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो साफ साफ आत्मा का कब्जा, या जिसे अंग्रेजी में पोजेशन कहते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहा था। और पुरानी कहानियों और मान्यताओं में अक्सर यही कहा जाता है कि पोजेशन कोई रैंडम चीज नहीं होती, बल्कि ये किसी भटकती हुई आत्मा का इंसाफ पाने का या अपनी अधूरी बात कहने का आखिरी जरिया होता है। और फिर अमित के अंदर से चिंकी की आत्मा ने वो सच उगल दिया जो 10 सालों से एक राज बनकर दफन था। उसने बताया कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। उसने कहा, उसने मुझे सिर्फ गिरने नहीं दिया, उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया था ताकि उसे मेरा ध्यान ना रखना पड़े और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सके। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी राज को 10 साल, 20 साल या कितने भी सालों तक दफन कर दिया जाए, तो क्या वो सच में खत्म हो जाता है? या वक्त के साथ साथ दफन किए गए राज और भी ज्यादा खतरनाक होकर एक दिन लौटकर अपना हिसाब बराबर कर ही लेते हैं?